नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। उत्तर प्रदेश पर सबकी नजरें बनी हुई हैं क्योंकि आगामी 2 महीने में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां यहां पर कोशिश करती नजर आ रही हैं कि दिल्ली से लखनऊ तक के रास्ते को हर हालत में तय किया जाए और केंद्र की सत्ता पर आसीन हुआ जाए। ऐसे में उत्तर प्रदेश केंद्र बिंदु बना हुआ है। जिस तरीके से तमाम नेताओं के दौरे हो रहे हैं, उस आधार पर यही लग रहा है कि आगामी वक्त में ये लड़ाई काफी मजबूत होने वाली है। और इस टक्कर में आमने सामने नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो इंडिया गठबंधन में शामिल है, अखिलेश यादव पीडीए का नारा देते नजर आ रहे हैं। उसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी तमाम विकास और राम मंदिर के मुद्दे पर राजनीति करने वाली है। ऐसे में खबर सामने आ रही है कि पश्चिमी यूपी को अपना गढ़ बताने वाले जयंत चौधरी भी एनडीए गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। और यदि एनडीए गठबंधन में शामिल होते हैं तो ये इंडिया गठबंधन के लिए करारा झटका हो सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव ने पश्चिमी यूपी की 7 लोकसभा सीटों पर जयंत चौधरी के साथ सहमति बना ली है। ऐसे में आने वाले वक्त में जयंत चौधरी अब अपना पासा पलटकर क्या एनडीए गठबंधन में शामिल होंगे। किसान आंदोलन में अपनी आवाज को बुलंद करने वाले जयंत चौधरी क्या अब बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने को राजी होते नजर आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की मुश्किलें एक तरफ कम होती दिखाई दे रही हैं, तो दूसरी तरफ पूर्वांचल के इलाके में ओम प्रकाश राजभर लगातार पार्टी के खिलाफ कार्यशैली से कुछ खास प्रभावित नहीं आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, यानी कि इंडिया गठबंधन के इतर यहाँ पर यदि सुभाषपा को 5 सीटें नहीं देती है तो ऐसे में कोई बड़ा कदम भी वो उठाने को तैयार नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों लखनऊ में हुए एक महासम्मेलन में उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव के साथ मेरी कोई लड़ाई नहीं है और वे अच्छे नेता हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में अच्छा चेहरा है और आने वाले वक्त में बेहतर परिणाम भी उनके फेवर में आते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि राजभर जल्द ही अखिलेश यादव के साथ आ सकते हैं, क्योंकि पूर्वांचल की 5 सीटों पर राजभर का दबदबा देखने को मिलता रहा है और ऐसे में आने वाले वक्त में यहां पर सियासी हवा पलटती हुई दिखाई दे सकती है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राजभर 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद शामिल हुए हैं, उसके बाद से उनको यूपी में कैबिनेट मंत्री के पद का इंतजार है, तो दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में भी वे अपनी पार्टी का हित साधना चाहते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव के साथ आकर क्या ओम प्रकाश राजभर यहां से चुनावी हुंकार भरते हुए दिखाई देंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी ने एक साथ गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ा था और गाजीपुर जिले की जहूराबाद सीट से उनको जीत भी मिली थी। ऐसे में अब देखना यही होगा कि क्या राजभर एक बार फिर से अपनी एंट्री इंडिया गठबंधन में दर्ज करवाते हैं या फिर अकेले दम पर चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।